नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए वर्गो। आज की वीडियो में सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखते हैं, फिर आपका सवाल देख लेंगे। अगर दोनों ही आपके साथ मैच करे तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो नहीं है, चाहे आपकी राशि कन्या राशि ही क्यों ना हो। चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सिचुएशन में एक कंपटीशन चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुछ लोग हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, चीट कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उनकी अपनी लाइफ स्ट्रगलिंग है और वो आपको जानबूझकर स्ट्रगल दे रहे हैं। ऐसे कि अगर उनकी कोई विश पूरी नहीं हो रही तो उनकी जिद है कि वो आपकी लाइफ को भी टफ करेंगे, आपकी विशेस को पूरा नहीं होने देंगे। और आप गाइडेंस चाहते हैं कि इन लोगों को क्या परेशानी है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी आपको खुद को पता नहीं चल पा रहा होता कि लोगों ने बिना बात ही दुश्मनी क्यों ली हुई है। क्योंकि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते तो वो आपकी में भी क्यों करते हैं। ऐसा क्या है कि वो जानबूझकर आपको ट्रबल देते हैं, उनको आपकी विशेस की इतनी क्यों पड़ी हुई है कि उनकी अपनी जिंदगियां टफ हैं तो आपके ऊपर ध्यान क्यों रखते हैं। कुछ ऐसा ही। क्योंकि ये काफी सारे कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं कि कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो काफी डार्क एनर्जीज वाले हैं, डार्क एनर्जीज का यूज भी करते हैं, चैलेंजेस भी दे रहे हैं, कुछ प्रूव करने पे आए हुए हैं। इस तरह के या तो कुछ ना कुछ आपका बुरा चाहते हैं या फिर इस तरह के ट्रिकी काम करते हैं। तो देखते हैं कि आपका मेन सवाल क्या है। वही चीज आप फिर से जानना चाहते हैं कि वो लोग आपको डाउनफॉल क्यों दे रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत क्यों नहीं करने दे रहे, आपको ग्रो क्यों नहीं करने दे रहे, आपको नीचे की तरफ क्यों खींच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर ये लोग आपको तंग कर रहे हैं तो क्यों, इनका क्या मकसद है। चलिए देखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही लग रहा है कि जैसे ये लोग खुद डरे हुए हैं, इनकी अपनी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, इनको अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं, इनको खुद को पता नहीं चल पा रहा कि इनकी लाइफ स्टक क्यों है। इनको लगता है कि इनके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, इनके ऊपर कोई मैजिक स्पेल्स कर रहा है, इनके साथ कोई ड्रामा कर रहा है। तो ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगियां टफ होती हैं तो हम औरों पे शक करने लग जाते हैं कि कोई हमारे ऊपर कुछ स्पेल्स करवा रहा है, हमें टफ टाइम दे रहा है, ये या वो। तो ये वो लोग हैं जिनकी अपनी लाइफ टफ है और ये ढूंढ रहे हैं कि इनकी लाइफ टफ क्यों है। तो हो सकता है ये आपको अपना निशाना बना रहे हों या फिर आपके ऊपर शक कर रहे हों। तो जैसे आप कह रहे हैं कि इनको क्या परेशानी है तो ये कह रहे होंगे कि आपको क्या परेशानी है। तो लग रहा है कि यहां बस ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रही है। जैसे कि पता इनको भी नहीं होगा कि इनकी लाइफ टफ क्यों है और ये ब्लेम आपको दे रहे होंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको भी शक ही हो। अब ये देख लेते हैं कि यहां पर शक किसको है और सच क्या है। यहां पर देखते हैं कि क्या आपको इल्यूजन है, आपको गलतफहमी है या फिर इनको है। चलिए एक एक कार्ड लेते हैं। आपको गलतफहमी नहीं है क्योंकि ये कार्ड साफ साफ दिखाता है कि जो भी सच थे वो बाहर निकले हुए हैं। तो इसका मतलब आपको सच पता है।
अब देखते हैं इन लोगों को, क्या इन लोगों को भी सच पता है या फिर ये गलतफहमी में है। इन लोगों को कोई ऐसी डायरेक्शन मिली हुई है, देखते हैं कि कहां से मिली हुई है। क्या है कि इन लोगों के काम नहीं बन रहे, इन लोगों को इनके काम के रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, और कोई इनको बता रहा होगा कि कोई इनके ऊपर कुछ स्पेल कर रहा है। तो देखते हैं इनको कौन बताता है। ऐसा है कि इनके अपने ही रिश्ते या फिर इनके अपने ही कनेक्शन, या फिर यहां पर दो लोग हो सकते हैं जो एक दूसरे को ऐसे ही इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं। क्या होता है कि अगर दो लोगों की जिंदगी टफ है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे काम कारोबार हो, चाहे कुछ भी हो, इनके अगर रिश्ते सही नहीं चल रहे, इनकी जिंदगियां टफ हैं, तो ये एक दूसरे को तसल्ली देते जाते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये कह के कि हम दोनों के बीच में तो कोई परेशानी नहीं है, यहां पर कोई तीसरा ही है जो हमारे ऊपर स्पेल करता है, उसी की वजह से हमारे रिश्तों में गड़बड़ है, और वो तीसरे आप हो सकते हैं। तो ये दो लोग हैं जो आपको ब्लेम दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी खुद की टफ है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां आपकी लाइफ में ये जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, इनकी अपनी जिंदगियां टफ हैं और ये आपको ब्लेम दे रहे हैं। और सिर्फ ब्लेम नहीं दे रहे, ये सब कर रहे होंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी ये बात पता है तो हाँ, अगर तो आप सॉर्ट आउट कर सके तो करिए, नहीं कर सकते तो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये लोग बस ऐसे ही आपको बीच में इन्वॉल्व करके बैठे हुए हैं। कुछ और कार्ड आपकी गाइडेंस के लिए। ऐसा है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, क्योंकि इन लोगों को ये काम दिया हुआ है ताकि ये आपको तंग करें और ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सकें। क्या है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस लाना जरूरी था, आपको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी था। हो सकता है आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे, किसी से कंपीट नहीं करते थे, हर चीज को छोड़ देते थे, जाने देते थे। तो भगवान चाहते थे कि आपके अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव पैशन डाला जाए, क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कॉम्पिटिटिव तो बनना पड़ेगा। तो इन लोगों को यूज किया गया आपके अंदर पैशन को जगाने के लिए, आपके अंदर एक कंपटीशन स्किल को डेवलप करने के लिए। तो बस आपको यही जानना है कि आपके अंदर एक चेंज लाई जा रही है, आपको बदला जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। वो इसीलिए कि जो चीजें आप डिजायर करते थे, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस थी, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, वो अचीव करने के लिए आपका कॉम्पिटिटिव होना जरूरी था। क्योंकि ये इस दुनिया में आपको अगर सरवाइव करना है, आपको अगर कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको स्ट्रगल्स से गुजरना पड़ेगा ही, आपको कंपीट करना पड़ेगा ही। और अगर आप कंपीट करेंगे नहीं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज लोग ले जाएंगे। तो बस इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल को डेवलप करने के लिए इन लोगों को यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं। जिस दिन आप अपनी इस स्किल में कामयाब हो गए, पास हो गए, उस दिन ये लोग भी हट जाएंगे, इनको भी समझ आ जाएगी, इनको फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो बस इतना समझिए कि भगवान ने इन लोगों को इस्तेमाल किया है आपको डेवलप करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए,
या फिर आपके अंदर एक पैशन लाने के लिए। हो सकता है आप अपने करियर के लिए इतने पैशनेट नहीं थे, आप हर चीज को छोड़ देते थे, जाने देते थे, तो बस इस बार आपको जाने नहीं देना है। तो बस आपको यही देखना है कि अगर लोग आपको तंग कर रहे हैं तो उनसे ये सब करवाया जा रहा है। जिस दिन आप अपने काम में, जिस दिन आप अपनी पर्सनालिटी में पूरा स्ट्रांग हो गए, आपने मास्टरी कर ली, उस दिन ये लोग भी पीछे हट जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।